गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में। मैं हूं अमित सर और आज शुरू करने जा रहे हैं आपका एक नया टॉपिक्स। जो टॉपिक कल पढ़ाए थे उसी टॉपिक को मैं फिर कंटिन्यू कर रहा हूं। और कल चल रहा था मोशन का चैप्टर्स। कल क्या पढ़ाया गया था मोशन के बारे में आपको पता है ना। कल बताया गया था कि मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, उसके बाद का चैप्टर फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो कल मोशन के बारे में डिस्कस हुआ था, रेस्ट के बारे में हुआ था, और मोशन की जितने पैरामीटर्स हैं, डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी था, स्पीड था और एक्सीलरेशन, जिसमें से हम तीन के बारे में डिस्कस किए थे। ठीक है, किसके किसके बारे में? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है एक बार मैं आपको रिकॉल करा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक, फिर उसके बारे में हम बात किए थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, the shortest distance between two points, ये initial and final, shortest distance between initial and final, वो हो गया था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हो गया था। अब उसके बाद था आपका वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या? वेलोसिटी। उस कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। उसका फार्मूला क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी v इक्वल टू होता है। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ये भी डिस्कस हुआ था। और इसका डायमेंशन क्या होता है? LT/-1। ठीक, ये कल का डिस्कस हो चुका था और आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी पैरामीटर्स का फोर्थ वाला पार्ट होगा जिसका नाम है स्पीड। स्पीड क्या होता है इसके बारे में हम लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो यह है आपका स्पीड। स्पीड क्या है मेरे भाई? स्पीड को ध्यान से सुनिए। स्पीड को कहते हैं हम लोग क्या? चाल। अरे आपकी स्पीड क्या है? स्पीड का मतलब क्या हुआ? द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। कि डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम आप ले रहे हो, कितना टाइम टेकिंग हो रहा है, वही तो स्पीड होता है। बाइक चलाते हो तो बाइक की स्पीड क्या है? कितने समय में आप पहुंच जा रहे हो, कहां जा रहे हो, ये तो बात की बात है, लेकिन कितना समय में पहुंच जा रहे हो। आपकी बाइक की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर्स है कि 2 किलोमीटर पर आवर्स है कि नहीं? स्पीड है ये। उसमें डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि टाइम कितना टेकन कर रहे हो उसको, डिस्टेंस को कवर करने में। यही तो स्पीड है। नॉर्मली स्पीड यही होती है। चाहे आप किसी को, आप कार चलाओ, बस चलाओ, ट्रक चलाओ या बाइक चलाओ, लेकिन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम भी मेंशन होता है। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा? द डिस्टेंस कवर्ड, देखिए इसका डिफिनेशन, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट। देखिए पर यूनिट का मतलब क्या? जिससे डिवाइड करते हैं, पर यूनिट टाइम, टाइम से डिवाइड कर रहे हैं ना, पर यूनिट टाइम। इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। ओके, द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या? स्पीड। कहने का मतलब क्या है? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। आई होप क्लियर हुआ। डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम टेकन कर रहे हो, वही तो स्पीड है। अब बचा क्या? स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या पढ़ना है। फॉर्मूला, इसका स्पीड की यूनिट क्या होगी? यूनिट कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिटी पढ़ लेंगे हम लोग, कैसी क्वांटिटी है। और इसका डायमेंशन क्या होगा? और इसको किस में मेजर करते हैं? स्पीड है, स्पीड को किस में मेजर करते हैं? अभी आगे हम चर्चा करेंगे। स्पीड को मेजर किस में करेंगे, रीडिंग किस में मेजर करते हैं, वो सब पहले इसको देखिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है
यस इक्वल टू ये आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है, इसको लिखिए स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी यूनिट क्या होगी, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट बना देंगे। यूनिट में या तो एमकेएस में मेजर करेंगे, या तो सीजीएस में, या तो सिंपल है एसआई इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, इसमें हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे किसमें, पहले बात करेंगे इसकी स्पीड की यूनिट क्या होगी। ये देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की सेकेंड। क्या बन गया मेरे भाई, मीटर पर सेकेंड। ओके, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि स्केलर है। तो कल हम डिस्कस किए थे ना कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और स्केलर क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो यहां पे इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो एक बात बताओ, डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस है, इसका डायमेंशन L हो जाएगा, अपॉन T होगा, T ऊपर जाएगा तो T पर -1 हो जाएगा। इसका भी डायमेंशन वही होगा जो मेरे भाई वेलोसिटी का होता है, इसका डायमेंशन वही होगा जो वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होता है, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें अगर आपको दे देगा ऑप्शन में, ठीक है, किसका डायमेंशन सेम है, तो दो ऑप्शन दे देगा सबका, आपसे पूछा जाएगा, तो आप यहां से क्लियर कर लीजिएगा कि दोनों ऐसे होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी, जिनका डायमेंशन सेम होता है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम साइड हो रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, इतनी बातें आप जान चुके हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, ये कैसी क्वांटिटी है, और इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरे भाई कि स्पीड को मेजर किस में करते हैं। अगर कार ड्राइव करते हैं ना, कार ड्राइव करते समय कार की स्पीड कितनी होती है, स्पीड को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर बताता है कार की स्पीड को। ठीक है, कार की स्पीड किसे मेजर करते हैं, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। स्पीडोमीटर जो है मेजरिंग स्पीड ऑफ कार, और एक और होता है जिसे कहते हैं ओडोमीटर, वो दिखाता है कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, रीडिंग करता है। डिस्टेंस को रीडिंग करता कौन है, ओडोमीटर। अरे स्पीड आप जा रहे हो ना, कितनी स्पीड से जा रहे हो वो दिखाएगा स्पीडोमीटर, लेकिन स्पीड से जाने के बाद आपने कितना डिस्टेंस कवर किया वो कौन मेजर करता है, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर, ओडोमीटर ये बताता है रीडिंग। क्या बताता है, रीडिंग। किसकी रीडिंग, कार की रीडिंग, कि कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आई होप स्पीडोमीटर और रीडिंग और ये आपका ओडोमीटर क्लियर हुआ। ये दो होते हैं मेजरिंग ऑफ स्पीड। ठीक है, स्पीड को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होते हैं स्पीडोमीटर और ओडोमीटर। क्वेश्चंस यहां से एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप ये क्लियर आपको हो चुका होगा। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके नेक्स्ट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। हो गया, चलिए देखा जाए। इसके बाद अब लास्ट पैरामीटर बचा हुआ है जिसका नाम है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन
इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, एक्सेलरेशन। इसको कहते हैं हिंदी में क्या, त्वरण। तो ये दोनों जानते रहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने चूंकि जितना डिफिनेशन पढ़ चुके हैं पहले से, वही इसमें यूज होने वाला है। द चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपकी वेलोसिटी में चेंजिंग क्या हो रही है। द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब क्या हुआ। अगर आपकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी, u, अब क्या हो गया, v। या आपकी वेलोसिटी पहले क्या थी, v1, चेंज हो क्या हो गया, v2। तो बताओ, अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो टाइम नहीं होगा। पहले टाइम क्या था, t1, अब टाइम कितना हो गया, t2। उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ t1, ये भी क्या हो जाएगा, t2। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते कैसे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल। उसी तरह यहां पे देखिए, यहां चेंज ऑफ वेलोसिटी v2 माइनस v1। ठीक, तो कहीं कहीं ये भी लिखा होता है और कहीं कहीं ये लिखा रहता है, तो ऐसे निकालेंगे। ठीक, तो पहले ध्यान से देखिए कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए, द चेंज ऑफ वेलोसिटी, आपके लैंग्वेज में डिफिनेशन लिखवाते हैं, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन। मतलब कहने की क्या है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे देखिए, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड क्या, एक्सेलरेशन। अब नेक्स्ट देखा जाए कि इसकी यूनिट क्या होती है। पहले फार्मूला देखा जाए, इसका फार्मूला क्या है, क्या समझे इसके बारे में, क्या समझे। वेग में क्या परिवर्तन हो रहा है, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, क्योंकि वेग के साथ साथ समय भी बदलेगा ना, तो वेग परिवर्तन होने में टाइम भी चेंज हो रहा है। उसी का जो रेशियो होता है ना मेरे भाई, वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। फॉर्मूला देखा जाए, इसकी यूनिट देखा जाए, पहले फॉर्मूला देखा जाए। इसको दिखाते किससे, ए से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए, इट इज द रिप्रेजेंटेड बाई ए। फॉर्मूला क्या होगा इसका, v माइनस यू अपॉन टी। ये भी फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये फॉर्मूले v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ये भी फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। या डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ये भी फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर डेल्टा का मतलब क्या हुआ, चेंज होना। जिसके आगे डेल्टा लग गया, चेंज होना। किसमें चेंज होना, ध्यान दीजिए। फिजिक्स की भाषा में डेल्टा का मतलब कुछ और है, मैथ की भाषा में डेल्टा का मतलब कुछ और है। यहां फिजिक्स की भाषा में बात कर रहे हैं आपसे। डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, वेलोसिटी में चेंजिंग के साथ साथ टाइम भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। t2 माइनस t1, इनिशियल क्या था, u था, फाइनल क्या है, v है। तो v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये तीन फॉर्मूले कंफर्म हुआ। अब इसकी देखा जाए यूनिट क्या होगी। यूनिट, एक बात बताओ, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, a इक्वल टू ए। ये आपका वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर, सॉरी ये आपका क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग है ना। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड।
और ऑलरेडी एक टाइम और है सेकेंड, ये ऊपर चला जाएगा मेरे भाई तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं मीटर सेकेंड पर -2। ये होता है यूनिट किसका, एक्सीलरेशन का। तीसरी बारे में बात करेंगे, ये कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक। और लास्ट में बात करेंगे इसके डायमेंशन के बारे में। ये सब इतनी आपको याद रहना चाहिए। क्वांटिटी कैसी है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। देखिए खूब मस्ती से पढ़ाई करिए, बहुत बर्डन लेके पढ़ाई नहीं करना है, बस आपके दिमाग में आना चाहिए, कंसंट्रेट होकर देखा करिए। ओके, अब यहां देखिए इसका डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन क्या होगा, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी पर -1, और टाइम का क्या हो जाएगा टी, ये ऊपर चला जाएगा मेरे भाई टी, तो ये हो जाएगा एल टी पर -2, दोनों प्लस जाएंगे, ठीक। सिंबल क्या हो जाएगा आपका माइनस का। तो ये हो गया आपका क्या, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बस आपको केयरफुली देखना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, हम साइड हो रहे हैं। चलिए हो गया। अब हम बात करेंगे, ये टोटल हो गया ना इसमें कि एक्सेलेरेशन क्या है, इसकी फार्मूला क्या है, ये इसकी यूनिट क्या होती है, ये सब एसआई यूनिट लिख रहे हैं, ये सब क्या है एसआई यूनिट है, ये कैसी क्वांटिटी है और इसका डायमेंशन कितना होगा, ये सब हो गया क्लियर ना। चलिए अब ये तो हो गया, ये 5 पैरामीटर आपके खत्म हो गए। कौन कौन, हमने क्या क्या पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा हमने, फिर हमने क्या पढ़ा, अरे पढ़ा नहीं पढ़ाया आपको, और क्या पढ़ा आपने क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर क्या पढ़ा आपने, वेलोसिटी पढ़ा, फिर क्या पढ़ा आपने, स्पीड पढ़ा, और उसके बाद क्या पढ़ा आपने लास्ट में एक्सीलरेशन। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करने जा रहे हैं, अब मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, ये पैरामीटर्स हो गया ना। उसके बाद टाइप मोशन के पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ के बाद तब देखा जाएगा कि उसके नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोशन। देखिए मोशन होते हैं 2 प्रकार के, मेरी बात को ध्यान से मेरे भाई सुनिएगा। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोशन, दैट इज फर्स्ट नेम इज ए यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बताइए यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ। इसका डिफरेंस देखिए, यूनिफॉर्म एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, एक समान। स्कूल में सभी बच्चों को कहा था ना कि आप यूनिफॉर्म में आइए, क्यों कहा था कि उसमें भेदभाव की भावना खत्म हो जाए। अब ये नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इसकी भावनाएं खत्म हो जाए, एक समान यूनिफॉर्म में आ जाओ, सबको यूनिफॉर्म में ही आना है। उसीलिए कहा गया यूनिफॉर्म मोशन, एक समान दिखना चाहिए। किसी के दिमाग में ये ना हो कि वो बहुत अच्छे फैमिली से है, अच्छा पहन के आया है, हम गरीब फैमिली से हैं तो गरीब पहन के आए हैं, या खराब कपड़ा पहन के आए हैं, ये न फीलिंग हो। इसलिए ड्रेस अलाउ कर दिया जाता है स्कूल में कि सभी लोग एक यूनिफॉर्म में आएंगे, है ना। तो वहां भेदभाव की भावना खत्म हो जाती है।
उसी को यहां पे हम समझा रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बात समझ आई? ध्यान देखिएगा यहां पर, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कंफर्म हुआ? डिस्टेंस के साथ साथ टाइम भी क्या होना चाहिए? टाइम भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान समझिए एग्जांपल इसका। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इन तीनों के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको ए से बी तक जाना है, पॉइंट कवर ए टू बी, डिस्टेंस कवर्ड बी टू सी, यहां से यहां तक जाना है, तब क्या होगा? यहां से यहां तक जाना है तब क्या होगा? यहां से यहां तक जाना है तब क्या होगा? और यहां से यहां तक जाना है तब क्या होगा? क्या डिस्टेंस सेम है? देखिए ध्यान से, अगर आपको यहां से यहां तक जाना है, आपने डिस्टेंस कवर किया 2 किलोमीटर का, और यहां से यहां तक जाना है, डिस्टेंस कवर किया ये भी 2 किलोमीटर का। आपको कितना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में? मान लीजिए लग गया 5 मिनट। नेक्स्ट लग गया आपका 5 मिनट, मतलब क्या था? 10 मिनट लिखेंगे तो 5 ही होगा, आपका होगा ना 5 मिनट। तो आपका टाइम क्या है? इक्वल है। डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल है। तो डिस्टेंस के साथ साथ टाइम क्या है? इक्वल है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। मेरे भाई समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात? ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। आई होप एग्जांपल समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक। इसके बीच के ग्राफ कैसा होता है? अगर डिस्टेंस टाइम देखा जाए, इनके बीच में ग्राफ देखा जाए, ग्राफ देखा जाए किसका? इसका, यूनिफॉर्म मोशन का। तो ग्राफ कैसा आएगा? ये देखिए, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई। ये लाइन दिखा रहा है डिस्टेंस को, और ये लाइन दिखा रहा है टाइम को। डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, इसे कहते हैं क्या? डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। तो ग्राफ कैसा आएगा इसका? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ग्राफ कैसा आएगा? ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड का या यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन मोशन का एक स्ट्रेट ग्राफ होगा, सीधा ग्राफ होगा। क्योंकि टाइम के रेशियो में डिस्टेंस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ग्राफ कैसा प्लॉट होगा? एक स्ट्रेट लाइन। आई होप क्लियर हुआ? स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत मेरे साथ, लेते रहिए स्क्रीनशॉट। अब हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। देखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है मेरे भाई? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका अनइक्वल होगा। देखिए, अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्या? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन
यूनिफॉर्म मोशन। ये बिल्कुल सिंपल सा लैंग्वेज है और आप अच्छी तरह से नोट करते रहिए। यह है अनइक्वल डिस्टेंस बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस कॉल्ड क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल देखिए इसका, एग्जांपल क्या होगा, आप वही एग्जांपल में फिर ले रहा हूं। सपोज करिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है। आपको ए से बी तक जाना है, इसका डिस्टेंस क्या हुआ 3 किलोमीटर, और बी से सी तक जाना है, ये डिस्टेंस कवर किया आपने 2 किलोमीटर। लेकिन टाइम यहां से यहां तक जाने में कितना लगा आपका 5 मिनट, यहां से यहां तक भी जाने में क्या लगा 5 मिनट। तो बताइए आप कि टाइम तो सेम है ना, क्या डिस्टेंस सेम है? नहीं, डिस्टेंस सेम है नहीं, यहाँ 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस सेम नहीं है लेकिन टाइम क्या है, सेम है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ, कंफर्म हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन ये हुआ। अब इनका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ इनका प्लॉट किया जाए। देखिए ये मान लीजिए टाइम है, ये क्या है टाइम है, और ये मान लीजिए आपका क्या है डिस्टेंस है। आप बताओ टाइम तो समान है ना, टाइम सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। कभी इन्होंने चला 3 किलोमीटर का, फिर इन्होंने चला 2 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस कहां सेम है, ठीक टाइम सेम हो रहा है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं है। तो ग्राफ बनेगा कैसा, इसका ग्राफ बनेगा आपका कर्व लाइन, ऐसा बनेगा ग्राफ। जो ग्राफ है ऐसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये कर्व ग्राफ बनेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे होती है, तो ग्राफ की प्लॉटिंग कैसे होती है, ऐसी होती है। कंफर्म हो गया ना, यहां तक कोई डाउट तो है नहीं, कंफर्म हुआ। चलिए तो आज का लेक्चर बस इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।